इसका माप तौल किस प्रकार से है। पहली बात तो जम्बू द्वीप जहां हम रहते हैं उसी की चर्चा पहले सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जम्बू द्वीप का ही चर्चा पहले करें। इसका माप तौल बताया 1,00,000 योजन की लंबाई चौड़ाई पर ये जम्बू द्वीप है। इसी के 9 खंड है। जम्बू द्वीप के 9 खंड है। 9 खंड कैसे हैं? दिव्य रूप से एक उदाहरण के रूप में सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को बताए कि एक कमल का फूल, शंभू बाबू ध्यान देना, एक कमल का फूल उसमें 8 पखुड़ी रहता है ना, अष्टदल कमल, 8 दल रहता है कमल। उसी प्रकार से ये जम्बू द्वीप का रूप रेखा है, अष्टदल कमल के बराबर 8 जो क्षेत्र है चारों तरफ फैला हुआ है, जो 8 दिशा के रूप में। मध्य का नाम है इलावृत खंड, मध्य में बीचों बीच में है इलावृत खंड। अब उसको क्या कहेंगे? कमल के बीच में जो निठर रहे थे तो क्या कहते हैं? कमल के फूल के बीच में नानो में कैसा सर रहे थे, बीच के कहते हैं पोखरा, समझ ले हमारे भाषा में पोखरा कहते हैं ना बाबा। कमल के फूल के बीच में रहने वाला पोखरा। इलावृत खंड जो है ठीक वैसा ही इस जम्बू द्वीप के बीचों बीच में विराजमान है। उत्तर में 3 क्षेत्र है, रम्य खंड, हिरण्मय और कुरु खंड, उत्तर दिशा में। अब ऐसा 3 मानो, एक बीच अष्टखंड, अष्टदल कमल का निर्माण। तो उत्तर दिशा में रम्य खंड, हिरण्मय खंड और कुरु खंड। दक्षिण दिशा में निषद, हेमकूट और हिमवान पर्वत और हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष, और मध्य में इलावृत खंड है ना भाई। और पूर्व और पश्चिम में बताया गया केतुमाल खंड और एक है भद्राश्व खंड पश्चिम में। इस प्रकार से 8 खंड इधर, बीच में एक इलावृत खंड, इस प्रकार से। और सबका परिमाण अपने अपने अनुसार है, सब में एक एक पर्वत है सीमा जानने के लिए। जैसे सीमा का मतलब अपन भाषण किथन मेड़ो, और खेत के भाषण कहे जाए पार देवा है, अपन अपन पार की सरहद में रहो भाई, यही इसी का नाम है मर्यादा पर्वत। तो सभी खंड का विस्तार इस प्रकार से है। और मध्य खंड में जो इलावृत खंड है वहीं पर है एक पर्वत का राजा जिसका नाम है सुमेरु। आज तक के कोई सुमेरु पर्वत को लांघ नहीं पाया। सूर्य नारायण भगवान भी उसी के परिक्रमा में रहते हैं। बताया जाता है कि भाई कि यदि कहीं कोई ऊपर से यान भी जाए ना तो पता नहीं चलता कहाँ जाता है, गायब हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1,00,000 योजन की है, जिसमें 84,000 ऊपर और 16,000 नीचे गड़ा हुआ है। जब गड़े रही तबे न संभाल ही, नहीं तो ढुलन तो जाए कोनो होती है ना। अब ये जो है इधर उधर दिगे ना, इसके अगल बगल में और 8 पर्वत है। जैसे किसी को रोकने के लिए बगल में खीला ठोक दिया गया हो, इस प्रकार से बड़ा दिव्य विस्तार है। और इसी इलावृत खंड में भगवान शिव जी महाराज जो है विराजमान रहते हैं। जिस समय भगवान वामन का अवतार होता है बलि के यहाँ, धरती नापने के क्रम में उनका विशाल विराट स्वरूप बनता है। और जब धरती नापते नापते जब आकाश की ओर उनका पैर जाता है तो ब्रह्मा जी महाराज एक बड़ा सुंदर काम करते हैं, भगवान नारायण का पैर धोकर के अपने कमंडल में रख लेते हैं। वही ब्रह्मा जी महाराज भगीरथ की कृपा प्रसाद से उसी गंगा जल को छोड़ दिए कहाँ, मध्य में इलावृत खंड के जहाँ भोले बाबा विराजमान है।
तो वहां से क्रम हो करके वही गंगा जी महारानी जो है सुमेरु पर्वत को लांघती हुई इस भारत भूमि आदि के जितने खंड है सब में प्रवाहित होती हैं। 4 धारा उनकी बनी गंगा मैया का, वहां से चले तो 4 धारा, ध्रुव मंडल से सप्तवर्षी मंडल, सप्तवर्षी मंडल से शिव के जटा में आए, चंद्रलोक आए, इस प्रकार से सुमेरु पर्वत से फिर 4 खंड बन करके 4 धारा के रूप में चले। कौन कौन? सीता, चक्षु, अलकनंदा और भद्रा। और ये जो है भारत भूमि के चारों तरफ जो है सबको विस्तारित रूप से पालन पोषण करती है माँ गंगा जी। चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, इस गंगा मैया में कहीं पहुंच जाए तो कहा गया है गंगा मैया की कितनी महिमा बताएं। यदि कहीं जो गंगा जी में एक बार जाकर गोता लगा लेना, उसका अंग जो है परिपुष्ट हो जाता है। कितना बड़ा क्यों बीमारी वाला क्यों ना हो, गंगा मैया में जाकर गोता लगाए, बीमारी समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आज विश्वास गंगा मैया के ऊपर कम है, डॉक्टर वैद्य के ऊपर में ज्यादा। अब क्या कहें, जहां वहां जो वहां रहते हैं पंडा महाराज लोग, भगवान कृपा करे, बेचारा मन सालों साल में एक आध दिन कहूं नहा ले तो बहुत बड़े बात है? अच्छा बात है भाई, घर की मुर्गी दाल बरोबर है, लेकिन खाओ तो सही तब ना, पाओगे तब ना। गंगा जी तो आपके पास विराजमान है, लेकिन अरे भैया उस गंगा मैया को हम कहां से कहां जाते हैं और कुछ नहीं तो 8 बोतलों भर के ले आते हैं, 2-4 साल चल ही करके एक एक बूंद करके वो पूर्ति करते हैं। लेकिन धन है या भागा वहां के रहिया, रही थे तो जरूर, लेकिन गंगा मैया की एक बूंद तक अपन ऊपर मई पर पीना तो बहुत दूर। सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित, भारत की भूमि इतनी दिव्य भूमि है, ये जो और अन्य भूमि है ना, वास्तव में ये भोग की भूमि है। अन्य स्थान जो है भोग की भूमि है, और ये जिसको अपन भारत कहते हैं ये कर्म भूमि है। वहां पुण्य ल खर्च करे बर जायल पर थे, और यहाँ पुण्य कमाए बर आयल पर थे। एक सीधी देवता मन तक तरसते, हे भगवान, हे नारायण, हमार जन्म होती तो कम से कम धरती मैया भारत में तो आ जाते। ये प्रकार से तरसते हैं भैया। तो स्वर्ग भी इतना दिव्य नहीं है, इसलिए देवता लोग कहते हैं एकदम भारत भूमि ही स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी उत्तम श्रेष्ठ है। इसलिए कर्म के द्वारा अपने जीवन को सुधारने का मौका केवल इस भारत भूमि में ही है, अन्यथा दूसरे स्थान में इंग्लैंड, चीन, जापान कहीं भी चले जाओ, वहां तो कर्मकांड बहुत दूर है, बहुत दूर। यहाँ के लोग करते देखते हैं ना तो अज्ञानी लोग हैं कहा जाए, हंसते हैं देख करके, काय दाई तक पिंड पड़ा हुआ था, बेकार खर्च, मर गए ऐसे वाले। तो कर्म क्षेत्र है, तो हमारी भारत भूमि छोटे से लेकर के बड़े वृद्ध बुजुर्ग तक के इस कर्म कांड को अपना करके चल रहे हैं। हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, उसी का ज्ञान जो है हम अपने बच्चों को देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज के अंग्रेजी सभ्यता वाले बालक लोग थोड़ा जरूर टेढ़ापन में आते हैं, और जब चोट लगती है तब वापस फिर यहीं के यहीं आना पड़ता है मेरे भाई। तो इनकी विशालता के बारे में कहां तक की चर्चा करें, बहुत विशाल कथा है। नाम जान लीजिए, अपने जम्बू द्वीप का तो नाम जान लिए, जम्बू द्वीप की एरिया समझिए, नाप तो समझ में नहीं आएगा शंभू बाबू, इतना जान लीजिए जहां तक के खारा जल सागर आपको मिलेगा वो सारे जम्बू द्वीप हैं। अब हम प्रथम दिन भाषा में अलग है, फलाने द्वीप ढेकाने द्वीप, कई ठन द्वीप यहाँ तैयार है, लेकिन सब मिलाकर के एक ही द्वीप है जम्बू द्वीप। एक कुल मिलाकर के है खंड, आज की भाषा में द्वीप बना दिया गया। वैसे दूसरा द्वीप का नाम है प्लक्ष द्वीप। वहां की खासियत क्या है, वहां भी सागर है,
वो गन्ना का सागर है, गन्ना रस वाला। शाल्मली द्वीप, उसका प्रमाण क्या है, पहचान क्या है? वहां शराब का सागर है, मदिरा का सागर। अब ये भूगोल में पढ़ते तो हवा कुठन में नहीं। कुश द्वीप में घी का सागर, क्रौंच द्वीप में दूध का सागर। जी हाँ, हमारे पूर्वज मना रही नहीं। शाक द्वीप आए रही कई थे भैया, हम जाना नहीं कौन मेरे महाराज की कुछ देहत गड़बड़ा जाए, है ना भाई। अब वो कथा मसूने सुनाए, बात तो आए। शाक द्वीप, वहां मट्ठा का सागर, मही के सागर। सकल दीपिया बाब हमन खूब खट्टा साग खाते हैं कृष्ण आज भी है। सब ले ज्यादा कोहड़ा सा तो गोभी छोड़ के देते हैं। कोहड़ा साग हो गए तो माड़ी भर के राधे राधे। उसके बाद में है पुष्कर द्वीप, सातवां पुष्कर द्वीप, जहां शुद्ध जल सागर। यहाँ का सागर का जल जो है पीने के लायक नहीं है, शुद्ध जल सागर है पुष्कर द्वीप का, जहां ब्रह्मा जी का निवास स्थली है। इस प्रकार से इनका विस्तार बताया गया। आगे मानसोत्तर पर्वत, मानसोत्तर पर्वत के नाम से उत्तरायण और दक्षिणायन जो है वहीं से निर्धारित होता है। उसके आगे 12.5 लाख योजन एक पर्वत और है जिसका नाम है लोकालोक पर्वत, जिसके एक दिशा में रात ही रात रहता है, ऐसा अंधेरा वाला स्थान। सूर्य की गति का वर्णन सुखदेव स्वामी जी ने कहा। उसके बाद में ये धरती का नाप तौल बताने के बाद में कहे ऊपर के लोकों की चर्चा किया। ऊपर के लोक में कितने कितने, हम जल्दबाजी में बताएंगे, फटाफट सुनते जाइएगा क्योंकि एक एक का विस्तार होगा तो समय ज्यादा है ना भाई, इसलिए समझिएगा। ये धरती, अब धरती से ऊपर की ओर जाएंगे। धरती से ऊपर 100 योजन की दूरी पर बादल का क्षेत्र है, जहां भूत आदि रहते हैं। तभी कहते ना भूतवा मन कहाँ रहेगा, धरती के ऊपर भूया मुखर गोढ़ नहीं माढ़ है, ये भूत लोक है। ठीक है, धरती से 80,000 की आगे जो है सिद्ध लोगों का स्थान है। धरती से 90,000 की योजन की दूरी पर राहु का स्थान है। 1 लाख दूरी पर, 1 लाख योजन की दूरी पर भगवान सूर्य नारायण है। नाप लगाते जाइए। और धरती से ही 2 लाख योजन की दूरी पर चंद्रमा, धरती से 5 लाख की दूरी पर नक्षत्र मंडल, धरती से 7 लाख की दूरी पर शुक्र, 9 लाख दूरी पर बुध, 11 लाख पर मंगल, 13 लाख पर बृहस्पति, 15 लाख पर शनि, 26 लाख पर 7 ऋषि, 87 लोग, 39 लाख योजन की दूरी पर ध्रुव मंडल है, जिसकी कथा आप कल श्रवण किए। 1,39,00,000 योजन की दूरी पर महर लोग, 3,39,00,000 की दूरी पर जन लोग, 11,39,00,000 की दूरी पर तप लोग, 23,39,00,000 की दूरी पर सत्य लोग। अंतिम स्थिति पहुंच गए 25 करोड़ 1 लाख योजन की दूरी पर है बैकुंठ धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये ऊपर की संख्या है। अब नीचे अतल वितल सुतल आदि 7 लोक है, नाम से समझ लीजिए। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। ये सब की दूरी 10-10 योजन की पर है, 10,000 योजन की दूरी पर एक से दूसरा जो है। और उससे सबसे नीचे पाताल, सबसे पाताल के नीचे में बताया गया 30,000 योजन की और गहराई है, जहां पर शेष नारायण महाराज जो है अपने सिर में इस धरती को लिए विराजमान है। और शेष नारायण से नीचे
ध्यान देना, थोड़ा कठिन विषय है, फिर भी जल्दीबाजी है। शेष नारायण से नीचे एक खाई है, गर्भोज जिसको कहते हैं, उसकी दूरी बताया सुखदेव जी महाराज 24 करोड़ 98 लाख योजन की गहराई वाला खाई है। तो सब मिला करके ऊपर की संख्या 50 करोड़ योजन और नीचे की 50 करोड़ योजन। और क्षेत्रफल की दृष्टि लंबाई गुणी चौड़ाई 50 गुणी 50, तो कितना हो गया? 5 पंचे 25, 25 करोड़ योजन की गोलाई से ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण है। और शेष नारायण की मुंडी में यह धुर्रा के बरोबर माड़ है, कतकनक ब्रह्मांड है, कैसे करके बताया जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और इधर जिस तरफ पाताल लोक है, पाताल के थोड़ा दिशा कोना में नीचे में जहाँ वो गर्भोध बताए गड्ढा, उसी के साइड में एक स्थान और है, अंधकूप क्षेत्र। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। वहां कोनो जाल तैयार हो बता दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौन सा स्थान है बताएं? नरक लोक। सब ल जाना महाराज, किसी करवे कोनो थोड़ा तो कोनो ज्यादा कर है। हम अतका भारी पुण्यात्मा धर्मात्मा तो नोहन की हल बात जब है ना, बिनोथन भगवान भजन लगते। लेकिन बड़ा सुंदर बात है, कोनो भी मर जथन ना तिलका कहते कहाँ गई सी का फलनवा स्वर्ग लोग गई से। वो बेचारा होती बर जात के नहीं देखतन, कहतन स्वर्ग जाते है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 84 लाख नरक का कुंड बना हुआ है, जिसमें सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 28 नरकों का विस्तार जो है बताए। उनमें आप नाम का श्रवण कर लीजिए। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, सप्तस्वरमी, ब्रजकंटक, शालिनी, बैतरणी, पुयोत, प्राणोत, विवसन, लालाभक्ष, सारवेदन, अभिचीमान, अहपान, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रयोग, दंदसूप, अवट निरोधन, अक्षी पर्यावर्तन, सूची मुक्त। इस प्रकार से 28 नरकों का वर्णन है। तो इसमें जितने भी पापी जीवात्मा हैं, उनको जैसे जैसे उनका पाप वैसे वैसे नरकों में भगवान जो है उनको भेजते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे यहीं पर सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा परीक्षित 5वां स्कंद जो है यहीं पर विश्राम को पाता है। 6वां स्कंद प्रारंभ होने जा रहा है। सुखदेव जी महाराज से निवेदन महाराज परीक्षित ने किया कि प्रभु आपने इतना दिव्य लोकों का जो वर्णन है आपने किया, लेकिन समझ में आया प्रभु आप गर्भोध के बगल में जो बताए नरक लोग, इसमें पापी जीवात्मा जाते हैं। हे प्रभु, नाम से ही पता चलता है दुश्मन से दुश्मन को भी उस नरक लोक में जाना न पड़े। ऐसा कुछ उपाय है क्या प्रभु? ऐसा कुछ उपाय है तो कृपा करके बताइए। तो सुखदेव स्वामी ने कहा कि हाँ राजा परीक्षित, नरक नहीं जाना है तो बड़ा सुंदर एक उपाय है, वो काम करो। क्या? कहो बड़ाई नाम की, कहो बड़ाई नाम की, जातो वारन पार, जही सुमिरन से होत है कोटिन जीव निस्तार। केवल भगवान नाम संकीर्तन ही सर्वोपरि है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। इस संसार रूपी जो सागर है, इसको पार जाना है तो अन्यान्य नौकाओं की आवश्यकता नहीं है।
भगवान नाम संकीर्तन रूपी नौका जो है चढ़ जाओ और सीधे पार हो जाओ। प्रमाण? राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज इसका प्रमाण कहने मात्र से नहीं होगा, प्रमाण बताइए, एक कथा सुनाइए, कोई है कहीं तो। तब वहां पर दिव्य भगवान सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाया एक दिव्य ब्राह्मण का। कान्य कौजे द्विजय कश्चित दासी पते रजा मिलह, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता।